अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपको मैं अपने नए ब्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं देने लगी हूँ अपने चुन्नू मुन्नू से छोटे से घर का होम टूर। अपना घर अपनी जन्नत होती है, अपने घर जैसी नेमत कहीं भी नहीं है। अच्छा, ये है मेरी इंट्रेंस, ये मेरा मेन गेट दरवाज़ा है और साथ ही इसके सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर को जाती हैं। सीढ़ियों पे कुछ मैंने अपना सामान रखा हुआ है, जैसा कि ये नहाने वाली बाल्टी, वाइपर, पोची और डस्टबिन वगैरह यहाँ पे मैंने साइड पे रखी हुई हैं ताकि जो है ना घर मैसी ना लगे। यहाँ पे ये एक मेरा नहाने वाला कूचा है जो मैंने ये सीढ़ियों के ग्रिल के साथ लगाया हुआ है। ये दरवाज़े को ताला जो मैं रात को लगाती होती हूँ अक्सर। ये सीढ़ियों के नीचे हमारे मोटर लगी हुई है और ये सीढ़ियों के नीचे ही हमारा वॉशरूम बना हुआ है। यहाँ पे ये केन पड़ा हुआ है। अच्छा, ये हम इसको गराज भी बोल सकते हैं, गैलरी भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी समझ लें। अच्छा, ये हमारी मेन एंट्रेंस है और आगे आते जाएं तो यहाँ पे जो है ये हमारा एक रूम है और साथ ही एक वॉशरूम है और यहाँ पे जो है खाली जगह पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने अपनी चारपाई रखी हुई है, साथ ही मैंने अपना आयरन टेबल रखा हुआ है। आयरन टेबल के ऊपर मैंने पानी वाला कूलर रखा हुआ है और साथ में जैसे कि एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं घर की या यूज़ की चीज़ें होती हैं, डेली बेस पे आ जाती हैं। जैसे रात फ्रूट लेके आए थे, बैग पड़ा हुआ है, साथ ही सरफ वाला डब्बा पड़ा हुआ है और ये मेरे बेटे की टोपी पड़ी हुई है। ऐसे ही हम अगर देखें तो आगे ये हमारा सहन आ जाता है, इसको सहन बोल लें या फिर आने वाले वक्त में इसको हम ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरा घर जो है वो भी अनकम्प्लीट है। कुछ मसले मसाइल की वजह से ना ये मतलब बनते बनते अभी रह गया है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम इसको जल्दी ही ना अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इसको अच्छा सा घर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चारपाई रखी हुई है, चारपाई के ऊपर मैंने चादर बिछाई हुई है। अक्सर मेरी बेटी या हमने कोई भी मतलब खाना वगैरह खाना होता है या मैंने सब्ज़ी बनानी होती है, कोई काम करना होता है, मैं इसके ऊपर बैठ के कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम में चलते हैं हम। बेडरूम में आते ही ये मेरा चुन्नू मुन्नू सा छोटा सा बेडरूम है। यहाँ पे मैंने एक चारपाई रखी हुई है। चारपाई के साथ ही मैंने झल्ली बांधी हुई है क्योंकि मुझे चारपाई की अपनी बेटी के बाद बहुत ज़रूरत फ़ील होती थी। यहाँ पे बेड है और साथ ही जो है ना मैंने ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है। अच्छा, जगह कम होने की वजह से ना मैंने बेड के जो साइड टेबल थे ना वो उठा के मैंने ड्रेसिंग के साथ रख दी हैं। पहले जो थे हमारे कमरे में चारपाई नहीं होती थी, तब मेरी बेटी नहीं थी। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे झल्ली बांधनी थी इसके साथ, तो मैंने फिर चारपाई रख ली। पहले यहाँ पे सोफ़ा पड़ा होता था चारपाई वाली जगह पे और जो बेड था वो पूरा लगा हुआ था। यहाँ पे भी साइड टेबल था, उधर भी साइड टेबल था, लेकिन चारपाई आने की वजह से कमरे में जगह जो थी वो बहुत कम हो गई थी। फिर मैंने ये साइड टेबल उठा के यहाँ पे रख दिए और यहाँ पे मेरी वार्डरोब है। ये कपड़ों वाली अलमारी है और कपड़ों वाली अलमारी पे मैंने अपना एक्स्ट्रा सामान जैसा कि ओवन मैंने रखा हुआ है। जगह कम होने की वजह से मैंने ओवन जो है ना वो डब्बे में डाल के रखा हुआ है। अभी इतनी जगह नहीं है, इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इसको निकाल के बाहर रख सकूं। ऊपर ही मैंने कुरान पाक का, जिससे रियल दराज बोलते हैं, वो रखा हुआ है और ये एसी लगा हुआ है हमारे कमरे में। मेरा छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा घर है जिसकी वजह से हमारे घर में इतनी हबस हो जाती है गर्मियों में, आप यकीन जाने के रहना मुश्किल है। बच्चों के साथ इतनी गर्मी हो जाती है और फिर जिसकी वजह से हमें एसी मतलब एसी के बगैर हमारा गुजारा नहीं था, तो बच्चे थे ना इस वजह से। यहाँ पे मेरी एलसीडी लगी हुई है और यहाँ पे जो है एक शेल्फ सी बनी हुई है, यहाँ पे मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रख देती हूँ। और मेरे घर के पेंट को इग्नोर कीजिएगा, क्यों मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि अभी पेंट नहीं हुआ, अभी घर मेरा अनकम्प्लीट है। इंशाल्लाह ताला इसको हम जल्द बनाएंगे। नीचे जो है ना जी, नीचे हमने क्लीन बिछाई हुई है। पहले फर्श था वो बहुत गंदा था, मतलब ये घर बहुत पहले वक्त का बना हुआ है, तकरीबन 25-30 साल हो गए हैं, तो ना फर्श बहुत ख़राब था, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता था। फिर हमने इसके ऊपर जो है ना वो क्लीन बिछा ली थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसी सहन में एक और सीढ़ियाँ हैं जो हमने अभी बनाई हैं और इस सीढ़ियों के नीचे बर्तन धोने के लिए एक छोटा सा फर्श है और साथ में अनटच जो है वॉशरूम है। अभी हम इसको यूज़ नहीं करते और साथ में हमने बेसन लगाई हुई है। सीढ़ियों के नीचे ही एक छोटी सी मेरी किचन है जो कि अनकम्प्लीट है। बस ये है कि मैंने
जुगाड़ू किचन बनाया हुआ है। चलते हैं किचन में। ये एक आयरन टेबल था जिसे मैंने मतलब किचन ना होने की वजह से इसको मैंने किचन वाला टेबल बना लिया। इसके ऊपर चूल्हे वगैरह सेट कर दिए, इसी के ऊपर मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। नीचे इसके मैंने कुछ एक्स्ट्रा बर्तन रखे हुए हैं, यहाँ पे मैंने बर्तन धो के रखे हुए हैं। और ये मेरी बर्तनों वाली अलमारी पड़ी हुई है। यहाँ पे मैंने जो मेरे अनटच बर्तन हैं जो डेली बेस पे यूज़ में नहीं आते वो रखे हुए हैं ये। और ऊपर जो मेरी मतलब मसाले वगैरह जो मतलब कभी कभी यूज़ में आते हैं वो पड़े हुए हैं। यहाँ पे एक पतीला पड़ा हुआ है, इस पतीले में सेवइयाँ बना के मैंने रखी हुई हैं। घर की जो बनी हुई सेवइयाँ होती हैं वो पड़ी हुई हैं। साथ वाली बाल्टी में मैंने गुड़ रखा हुआ है। ये मेरी मशीन है, यूसर मशीन है, जो डेली बेस पे मेरे यूज़ में आती है, इसलिए मैंने उठा के इसको ऊपर रख दिया। और साथ ही जो है ना हमारे सोलर का सिस्टम लगा हुआ है, या इन्वर्टर लगा हुआ है, साथ ही इसका ब्रेकर लगा हुआ है। जगह कम होने की वजह से हमें यहाँ पे थैले में आटा पड़ा हुआ है। आटे वाली जो ट्रंक होता है ना, उसमें जब भी मैं आटा डालती थी उसको ना वो सूंडी लग जाती थी। फिर मैंने इसको थैले में रख के देखा तो थैले में जो है ना वो सूंडी वगैरह नहीं लगती, तो मैं इसी में डालती हूँ। इसके ऊपर मैंने आटे का खुशका रखा हुआ है। ये प्याज़ों वाला स्टैंड है, ये मेरे ये यूज़ के बर्तन हैं वो लगे हुए हैं। ये है मेरा छोटा सा किचन। आप लोग प्लीज़ बुरे बुरे कमेंट्स मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर मेरे लिए बहुत खूबसूरत है, मेरा घर मेरे लिए जन्नत है। अच्छा, ये साथ में हीट गन लगी हुई है और साथ में शॉपर के पाइप्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे गैस बिल्कुल भी नहीं आती, टाइम टू टाइम भी बहुत कम आती है। वॉशरूम का मैंने आप लोगों को क्या ही टूर करवाना है। मैं चलती हूँ इसको ड्राइंग रूम को, इसको आप ड्राइंग रूम समझ लें या कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये ड्राइंग रूम तो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ बहुत सा सामान पड़ा हुआ है। ये है इसका दरवाज़ा। दरवाज़े के साथ ही मैंने ये कपड़ों वाली अलमारी रखी हुई है। अच्छा, ये कपड़ों वाली अलमारी के बारे में मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊँगी। ये मेरी बर्तनों वाली अलमारी थी, जो कि इसके 4 पीसीज वाली थी, और जगह कम होने की वजह से तो हमने इसको 2 पीस करवा के 2 कपड़ों की बनवा दिया और 2 बर्तनों वाली बनवा दी। और ये बच्चों की अलमारी है, इसमें मैं बच्चों के क्या सबके ही कपड़े रख देती हूँ। साथ में ये मेरी फ्रिज पड़ी हुई है, ये मेरी जहेज़ की फ्रिज है। और स्पेस कम होने की वजह से इसको मैंने साइड पे रखा हुआ है। अगर मैं बाहर रखती थी तो मेरे बच्चे इनको बार बार खोलते थे, तो इसलिए मैंने इसको साइड पे रख दिया। फ्रिज पे भी मैंने एक्स्ट्रा सामान जैसा कि कैरी कॉर्ड और ये डब्बा है, डब्बे में मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि जैसे कि अक्सर रसीद वगैरह होती हैं या कुछ भी बिल वगैरह होते हैं वो मैं इसमें डाल के रख देती हूँ। साथ ही मेरे बेटे का सपारा पड़ा हुआ है। ये फ्रिज के साथ ही जो है ना ये एक 3 सीटर सोफ़ा पड़ा हुआ है और ये टेबल पड़ा हुआ है, और साथ टेबल के ऊपर मैंने ये पतीला रखा हुआ है। अच्छा, ये पतीला खैर मेरी बेटी ने अभी ला के रखा था, मैंने इसको उठा के बाहर रखा था, लेकिन वो उठा के अभी बार बार यहीं पे रख रही थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि बच्चों वाले घर में क्या क्या होता है। ये एक टेबल पड़ा हुआ है और ये एक खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है। ये एक दरवाज़ा है जो बाहर की तरफ खुलता है। यहाँ पे मेरे जहेज़ के सोफ़े पड़े हुए हैं, ये 3 सीटर सोफ़े हैं और साथ में ये सिंगल सीटर सोफ़े पड़े हुए हैं। ये मेरी मशीन पड़ी हुई है कपड़े सिलाई करने वाली, और ये मेरे कपड़े जो मैंने धो के रखे थे वो पड़े हुए हैं। अभी मैं इनको समेट के अलमारी में रखूँगी। फिर ये साथ ही जो है ना मैंने आप लोगों को बताया ये बर्तनों वाली अलमारी थी, 4 पीसीज अलमारी थी जिन्हें हमने कट करवा के 2 पीसीज करवाया। 2 कपड़ों वाली बना ली और 2 बर्तनों वाली बना ली। ये उसके दरवाजे थे, तो ये भी जगह कम होने की वजह से इसी रूम में रखे हुए हैं। ये साइड पे पड़े हुए हैं। ये एक मेरा पंखा है जो साइड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने अपने एक्स्ट्रा कपड़े रख देती हूँ। और ये नीचे जो कपड़े यूज़ में नहीं आते वो मैंने इनको ना गांठ बांध के ना यहाँ पे रखा हुआ है। और ये यहाँ पे मेरा सर्दियों वाला हीटर पड़ा हुआ है, और ये मेरी जहेज़ की कढ़ाई है, इसमें कुछ बच्चों की ज़रूरियात की चीज़ें रखी हुई हैं, टॉयज़ वगैरह, जैसा कि वो ऊपर लूडो पड़ी हुई है, और वो एक टोकरी है, टोकरी में भी कुछ एक्स्ट्रा घर का सामान रखा हुआ है। छोटे घरों के मसले यही होते हैं कि सामान बहुत ज़्यादा होता है और स्पेस बहुत कम होती है। बहुत तरीके और सलीके से इनको मैनेज करना पड़ता है। बस यही दरवाज़ा हमारा बाहर को जाता है। मेरे घर की लुक कुछ इस तरीके से लगती है, देखने में बहुत ही ये आप लोगों को मैसी और गंदा सा लग रहा होगा पेंट ना होने की वजह से, लेकिन मेरा घर मेरे लिए जन्नत है। प्लीज़ बैड कमेंट्स मत कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम जल्द ही इसको अपने ख्वाबों का घर बनाएंगे जैसा कि हमने सोचा हुआ है। बस अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम सबको जो है ना
अपनी रहमतों से नवाज़ दे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।